रात शांत थी। गंगा के तट पर हल्की हल्की लहरें किनारे से टकराकर एक मधुर ध्वनि पैदा कर रही थीं। आसमान में चांद पूरा नहीं था, आधा ही चमक रहा था, लेकिन उसकी शीतल रोशनी जल को चांदी सा बना रही थी। चारों ओर मौन था, बस कभी कभी दूर से किसी पशु की आवाज सुनाई देती थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहीं बैठे थे। सब ध्यान मग्न थे। कुछ देर बाद मौन को तोड़ते हुए एक युवा शिष्य ने धीरे से कहा, भगवान, एक बात मेरे मन को बहुत उलझाती है। क्या वास्तव में मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है? क्या हम अपनी मेहनत और योजना से सब कुछ बदल सकते हैं, या फिर सब पहले से तय है और हम केवल एक कठपुतली हैं? बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। वे मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि चाहे तुम कितना भी प्रयास करो, अंततः वही घटित होता है जो घटित होना है। यह समझना कठिन है क्योंकि मनुष्य अपने अहंकार में मान लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जीवन बार बार तुम्हें यह सिखाता है कि अस्तित्व की अपनी योजना है। बुद्ध ने पास बह रही गंगा की ओर संकेत किया और कहा, देखो इस नदी को। यह हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर बह रही है। बीच में कितने गांव, कितने खेत, कितने जंगल आते हैं। कितनी बार मनुष्य इसके मार्ग को बदलने की कोशिश करता है, कहीं बांध बनाता है, कहीं नहरें निकालता है, लेकिन फिर भी अंततः यह नदी समुद्र तक पहुंच ही जाती है। इसी प्रकार जीवन भी एक धारा है। तुम योजनाएं बना सकते हो, दिशा चुन सकते हो, लेकिन अंततः यह धारा तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम्हारी पहली सांस तुम्हारे हाथ में नहीं थी, तो फिर जीवन का हर परिणाम तुम्हारे हाथ में कैसे हो सकता है? शिष्य ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में प्रश्न थे, पर बुद्ध के शब्दों की शांति धीरे धीरे उसे छू रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है नियंत्रण का अहंकार। वह सोचता है कि अगर वह और अधिक योजना बनाएगा तो जीवन उसके अनुसार चलने लगेगा, लेकिन जितना वह पकड़ने की कोशिश करता है, जीवन उतना ही हाथ से फिसलता है। यह ऐसा है जैसे तुम पानी को मुट्ठी में पकड़ना चाहो। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही पानी बह जाएगा, लेकिन यदि हथेली ढीली छोड़ दो तो पानी हथेली पर टिक जाता है। जीवन भी वैसा ही है। उसे पकड़ना नहीं है, उसे स्वीकारना है। जब तुम यह स्वीकार लेते हो कि जो होना है वही होगा, तभी सच्ची शांति आती है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। सोचो, एक बीज बोया जाता है। तुम उसे मिट्टी में डालते हो, पानी देते हो, सूर्य की रोशनी उसे मिलती है। यह सब तुम्हारा प्रयास है, लेकिन बीज कब अंकुरित होगा, कैसे बढ़ेगा, उसमें फल कब आएंगे, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम केवल बीज बो सकते हो, बाकी का काम प्रकृति करती है। इसी तरह तुम्हारा कर्तव्य है प्रयास करना, लेकिन परिणाम पर चिपकना व्यर्थ है। परिणाम अस्तित्व की योजना है। जो होना है वही होगा। बुद्ध ने कुछ देर मौन रखा, फिर बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा भय है अनिश्चितता। वह चाहता है कि सब कुछ निश्चित हो, पूर्व निर्धारित हो। लेकिन सोचो, अगर जीवन में सब कुछ पहले से तय और स्पष्ट हो जाए तो क्या जीवन रोचक रहेगा? नहीं। जीवन का सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। यही अनिश्चितता हमें साहसी बनाती है, हमें नए अनुभव देती है, यही हमें सजग रखती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन की अनिश्चितता ही उसका उत्सव है, तब चिंता मिट जाती है। अब भविष्य बोझ नहीं रहता, बल्कि एक रोमांचक यात्रा बन जाता है। शिष्य ने फिर पूछा, भगवान, यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमारे चुनाव का क्या महत्व है? क्या हमें कुछ करना चाहिए भी या नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, चुनाव का महत्व है, क्योंकि तुम्हारे चुनाव तुम्हें अनुभव कराते हैं। तुम जैसा भी चुनाव करोगे, अंततः वही होगा जो होना है। लेकिन तुम्हारे चुनाव तुम्हें यह सिखाते हैं कि किस दिशा में शांति है और किस दिशा में पीड़ा। यही अनुभव तुम्हें भीतर से परिपक्व करता है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम अस्तित्व के हाथ में है। यही संतुलन है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूरज धीरे धीरे उग रहा था।
गंगा के जल पर सुनहरी आभा छा गई थी। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर मधुर स्वर में गा रहे थे। वातावरण में एक नई ताजगी थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहीं बैठे थे। सुबह की इस पवित्र घड़ी में वही शिष्य फिर बोला, भगवान, मैंने आपकी वाणी सुनी और मन हल्का हुआ, लेकिन अभी भी एक प्रश्न रह गया है। यदि सचमुच सब पहले से तय है, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य निष्क्रिय हो जाए? फिर प्रयास करने का क्या महत्व है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, यह समझना कि जो होना है वही होगा कभी भी निष्क्रियता की शिक्षा नहीं देता। यह सजगता की शिक्षा देता है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, पानी देना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन बीज कब अंकुरित होगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम बीज बोने के बाद ही परिणाम से चिपक जाओगे तो पीड़ा होगी, लेकिन यदि तुम परिणाम को छोड़कर केवल अपना कर्म करोगे तो भीतर शांति रहेगी। यही संतुलन है, यही धर्म है। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य का दुख केवल एक कारण से है, प्रतिरोध। जो हो रहा है उसे वह स्वीकार नहीं करता। यदि कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होता है तो वह कहता है यह अच्छा है, यदि विपरीत होता है तो वह कहता है यह बुरा है। लेकिन बताओ, क्या वास्तव में तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? अक्सर वही घटना जिसे तुम बुरा मानते हो भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है, और वही घटना जिसे तुम अच्छा मानते हो वही बाद में कष्ट का कारण बनती है। तो अच्छा बुरा मन का भ्रम है। अस्तित्व कभी गलती नहीं करता। हर घटना तुम्हें किसी गहरे सबक की ओर ले जा रही है। जब तुम स्वीकार करते हो तो भीतर शांति जन्म लेती है। जब तुम प्रतिरोध करते हो तो पीड़ा जन्म लेती है। याद रखो, प्रतिरोध ही पीड़ा है और स्वीकृति ही शांति है। बुद्ध ने पास बैठे एक और शिष्य से कहा, कल्पना करो, यदि जीवन पूरी तरह निश्चित हो जाए, यदि तुम्हें पहले से ही पता हो कि कल क्या घटेगा, तुम्हारी यात्रा कहां समाप्त होगी, कौन तुमसे मिलेगा, कौन तुम्हें छोड़ेगा, तो जीवन कैसा लगेगा? शिष्य ने कहा, भगवान, तब तो जीवन नीरस हो जाएगा, जीने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, सही कहा। यही कारण है कि अस्तित्व ने जीवन को अनिश्चित बनाया है। अनिश्चितता ही जीवन की ताजगी है। यही तुम्हें साहसी बनाती है, यही तुम्हें जागरूक रखती है। जब तुम इस अनिश्चितता को गले लगाते हो तब भय मिट जाता है। अब तुम्हें किसी खोने का डर नहीं रहता, पाने की ललक नहीं रहती। तब हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। जो होना है वही होगा, और यही समझ तुम्हें साहस देती है। शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, यदि सब पहले से तय है तो मृत्यु भी पहले से तय है? बुद्ध बोले, हां, मृत्यु भी उसी योजना का हिस्सा है। तुम्हारी पहली सांस तुम्हारे हाथ में नहीं थी तो आखिरी सांस तुम्हारे हाथ में कैसे होगी? मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि मनुष्य सोचता है कि सब उसके नियंत्रण में है। लेकिन जब वह यह स्वीकार कर ले कि मृत्यु भी जीवन का ही एक अध्याय है, तब भय मिट जाता है। तब मृत्यु भी एक द्वार बन जाती है, एक और यात्रा का प्रारंभ। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, जीवन कोई बोझ नहीं है जिसे ढोना है, जीवन एक नृत्य है जिसे जीना है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम धारा का हिस्सा हो और धारा तुम्हें सही जगह ले जाएगी, तब तुम हल्के हो जाते हो। अब तुम परिणाम के बोझ से मुक्त हो जाते हो। अब तुम जीवन के साथ नाचते हो, उसके खिलाफ नहीं लड़ते। यही सहजता सबसे बड़ी मुक्ति है। सूरज अब आकाश में ऊंचाई तक पहुंच चुका था। पेड़ों पर बैठी चिड़ियां चहचहा रही थीं और हल्की हवा बह रही थी। बुद्ध गंगा तट पर बैठे थे और शिष्य उनके चारों ओर घेरा बनाए ध्यान मग्न बैठे थे। एक वृद्ध शिष्य ने मौन तोड़ा, भगवान, आपने कहा कि जो होना है वही होगा, पर जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब मन टूट जाता है। उस समय कैसे विश्वास रखें कि यह भी आवश्यक है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, यह समझना कठिन है क्योंकि मनुष्य जीवन को एक सौदे की तरह जीता है। वह सोचता है, मैंने इतना प्रयास किया है तो मुझे उसका पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन जीवन सौदा नहीं है, जीवन उपहार है।
तुम्हें जो मिला है वह पहले ही एक वरदान है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा शरीर, क्या यह सब तुम्हारे प्रयास से मिला है? नहीं। तो फिर शेष जीवन भी तुम्हारे नियंत्रण में कैसे होगा? जब यह समझ आती है कि जीवन उपहार है तो शिकायत की जगह आभार आ जाता है। फिर हर घटना, चाहे सुख की हो या दुख की, तुम्हें भीतर से कुछ सिखाने के लिए आती है। बुद्ध ने पास पड़े एक बड़े पत्थर की ओर संकेत किया और बोले, सोचो, यह पत्थर शिल्पकार के हाथ में चला जाए, वह इसे बार बार चोट करेगा, हथौड़े और छेनी से मारता रहेगा। पत्थर को लगेगा कि मैं क्यों टूट रहा हूं, यह क्यों हो रहा है। लेकिन जब वह प्रक्रिया पूरी होगी तो वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन जाएगा, जिसे लोग पूजेंगे, जिसके सामने दीपक जलाएंगे। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां तुम्हें चोट पहुंचाती हैं, परंतु वही कठिनाइयां तुम्हें भीतर से गढ़ती हैं। वही तुम्हें वह रूप देती हैं जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाता है। इसलिए जो होना है वही होना चाहिए, भले ही उस समय वह पीड़ा लगे, पर भविष्य में वही तुम्हारी शक्ति बनता है। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है अहंकार। वह कहता है, मैंने यह किया, मैंने यह पाया। लेकिन जब जीवन बार बार तुम्हें तुम्हारी योजनाओं से अलग ले जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल तुम ही सब कुछ नहीं कर रहे, कोई अदृश्य हाथ है जो तुम्हें संभाल रहा है। जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो अहंकार पिघल जाता है और नम्रता जन्म लेती है। अब मनुष्य स्वयं को अस्तित्व का साधन मानता है। अहंकार छोड़ना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक चिंता है। जैसे ही अहंकार टूटता है वैसे ही जीवन हल्का हो जाता है। एक युवा शिष्य ने पूछा, भगवान, भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। हम सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, इस भय से कैसे मुक्त हों? बुद्ध ने कहा, भय इसलिए है क्योंकि तुम सोचते हो कि भविष्य तुम्हारे कंधों पर है, लेकिन भविष्य पहले ही अस्तित्व की गोद में सुरक्षित है। याद रखो, भविष्य की चिंता तुम्हें वर्तमान से काट देती है। तुम अभी को खो देते हो, सिर्फ आने वाले कल के पीछे भागते रहते हो। जब यह विश्वास आ जाता है कि जो होना है वही होगा, तब भय मिट जाता है। फिर तुम वर्तमान में जीते हो और यही वर्तमान तुम्हें शांति देता है। बुद्ध ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आभार ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब तुम हर घटना को उपहार की तरह स्वीकार करते हो तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। सोचो, तुम्हें आज जो मिला है वह कल तुम्हारी प्रार्थना थी, लेकिन मनुष्य भूल जाता है। वह केवल शिकायत करता है, यह क्यों नहीं मिला, वह क्यों नहीं हुआ। जब तुम शिकायत छोड़कर आभार शुरू कर देते हो तब जीवन उत्सव बन जाता है, क्योंकि आभार अहंकार को पिघला देता है और तुम्हें अस्तित्व से जोड़ देता है। वृद्ध शिष्य अब मौन था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया, जो मुझे दुख लगता था वही मुझे मजबूत बनाने आया था। अब मैं हर घटना को आभार से स्वीकार करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मार्ग है। स्वीकृति ही शांति है, आभार ही मुक्ति है और विश्वास ही साहस है। जो होना है वही होगा। इस सत्य को जब तुम हृदय में उतार लेते हो तब जीवन का सारा बोझ गिर जाता है। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। गंगा के तट पर हवा अब थोड़ी गर्म हो गई थी। कुछ शिष्य पेड़ की छाया में बैठे थे और बुद्ध उनके सामने विराजमान थे। मौन का वातावरण था, पर हर शिष्य के भीतर सवालों का तूफान था। तभी एक और शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, आपने कहा कि जो होना है वही होगा, लेकिन जब हम देखते हैं कि दूसरों को हमसे अधिक मिला है, धन, मान, अवसर, तो मन में ईर्ष्या उठती है। तब इस सत्य को कैसे स्वीकारें? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। जब तुम किसी और से अपनी यात्रा की तुलना करते हो तो तुम भूल जाते हो कि हर आत्मा का मार्ग अलग है। सोचो, एक आम का पेड़ और एक नीम का पेड़ साथ साथ खड़े हैं। क्या आम नियम से कहता है कि तुम्हारे फल कड़वे हैं, तुम्हें मीठे होने चाहिए? नहीं। क्या नियम आम से कहता है कि तुम्हारे फल मीठे हैं, तुम्हें मेरे जैसे होना चाहिए? नहीं। दोनों अपने अपने स्वरूप में पूर्ण हैं। उसी तरह
हर मनुष्य को वही मिलता है जो उसकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। यदि तुम यह स्वीकार कर लो तो ईर्ष्या की जगह आशीर्वाद आ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि जैसे उसे उसके पथ के लिए मिला है वैसे ही मुझे भी वही मिलेगा जो मेरे पथ के लिए आवश्यक है। याद रखो, तुलना ही दुख है और स्वीकृति ही आनंद है। बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। जीवन को एक नदी की धारा समझो और तुम्हें एक नाव। यदि तुम नाव लेकर धारा के खिलाफ तैरो तो थक जाओगे, टूट जाओगे। लेकिन यदि तुम धारा के साथ बहो तो वही धारा तुम्हें अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी। मनुष्य का अहंकार उसे हमेशा धारा के खिलाफ ले जाता है। वह सोचता है मैं ही दिशा तय करूंगा, लेकिन धारा कहीं और ले जाती है, इसलिए वह पीड़ा में डूबता है। यदि तुम जीवन की धारा के साथ बह जाओ तो शांति आती है, फिर हर मोड़ तुम्हें एक नए अवसर की ओर ले जाता है। यही सहजता मुक्ति है। इत बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा डर है अनिश्चितता। वह चाहता है कि भविष्य उसके नियंत्रण में हो। लेकिन सोचो, यदि भविष्य पहले से ही निश्चित हो तो क्या जीवन में कोई रोमांच रहेगा? जीवन का आकर्षण ही उसकी अनिश्चितता है। यह अनिश्चितता ही तुम्हें सजग रखती है, यही तुम्हें साहसी बनाती है। जब तुम यह मान लेते हो कि अनिश्चितता ही अस्तित्व का उपहार है, तब भय मिट जाता है। अब अनिश्चितता बोझ नहीं रहती, बल्कि एक उत्सव बन जाती है। याद रखो, जो ज्ञात है वह मृत है और जो अज्ञात है वही जीवित है। एक और शिष्य ने पूछा, भगवान, जब जीवन में दुख आता है तो हम क्यों टूट जाते हैं? क्या दुख भी आवश्यक है? बुद्ध बोले, हां, दुख भी उतना ही आवश्यक है जितना सुख। सुख तुम्हें विस्तार देता है, दुख तुम्हें गहराई देता है। यदि केवल सुख हो तो तुम सतही रहोगे, यदि केवल दुख हो तो तुम सूखे रहोगे। लेकिन जब सुख और दुख दोनों मिलते हैं तब तुम संपूर्ण बनते हो। यही संतुलन जीवन की सुंदरता है। इसलिए जब दुख आए तो उससे मत भागो, वह भी तुम्हें गढ़ने आया है। याद रखो, दुख गहराई है, सुख विस्तार है, दोनों मिलकर ही पूर्णता देते हैं। कि सुनकर एक शिष्य बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैंने हमेशा जीवन से यही चाहा कि सब मेरी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन अब देखता हूं कि जो मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ वही मुझे सबसे गहरे सबक दे गया। अब मैं जीवन को अच्छे बुरे में नहीं बांटूंगा। अब मैं हर घटना को स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो होना है वही होगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही समझ तुम्हें हल्का कर देगी। अब तुम शिकायत नहीं करोगे। अब तुम हर क्षण को एक उपहार की तरह जियोगे। यही सहजता ही मुक्ति है। गंगा की धारा अब शांत थी। सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा था और आसमान में सुनहरी आभा फैल गई थी। पेड़ों की छाया लंबी हो चुकी थी। शिष्य मौन बैठे थे, उनके भीतर गहरी शांति उतर चुकी थी। कुछ देर बाद एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या वास्तव में इतना आसान है जीवन को स्वीकारना? क्या हम सच में हर परिस्थिति को सहजता से जी सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, जीवन को स्वीकारना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारा मन प्रतिरोध करता है। मन चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन अस्तित्व अपनी योजना से चलता है। जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो तब जीवन हल्का हो जाता है। प्रतिरोध छोड़ना निष्क्रियता नहीं है, प्रतिरोध छोड़ना सजगता है। तुम अपना कर्म करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो। बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अंकुर कब निकलेगा यह प्रकृति पर है। तुम्हारा काम है केवल बोना, सिंचना और प्रतीक्षा करना। बुद्ध ने हाथ फैलाकर आकाश की ओर देखा और बोले, अस्तित्व एक अदृश्य हाथ की तरह है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी नाव चला रहे हो, लेकिन वास्तव में धारा तुम्हें ले जा रही है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ चाहा और वह नहीं मिला, लेकिन बाद में वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान निकला। और कितनी बार ऐसा हुआ कि जो मिला वह उस समय अच्छा लगा, लेकिन बाद में वही कष्ट का कारण बन गया। इसलिए मत सोचो कि तुम सब जानते हो। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, पर अस्तित्व की दृष्टि असीमित है। याद रखो, जीवन कभी गलती नहीं करता। बुद्ध ने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया और बोले, आभार वह दीपक है जो हर अंधेरे में प्रकाश करता है।
जब तुम हर घटना को उपहार की तरह स्वीकारते हो, तब भीतर एक गहरी रोशनी जन्म लेती है। आभार का अर्थ यह नहीं कि तुम केवल सुख में धन्यवाद दो। आभार का अर्थ है कि तुम दुख में भी यह देखो कि इसमें भी कोई शिक्षा छिपी है। जब यह दृष्टि आती है, तब जीवन उत्सव बन जाता है। याद रखो, शिकायत अंधकार है, आभार प्रकाश है। शिष्यों में से एक ने साहस कर पूछा, भगवान, क्या मृत्यु भी पूर्व निर्धारित है? और यदि हां, तो हमें उससे डरना क्यों नहीं चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, मृत्यु भी पहले से तय है। जैसे तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, वैसे ही मृत्यु भी तुम्हारे हाथ में नहीं होगी। डर इसलिए है क्योंकि तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मृत्यु भी जीवन का ही हिस्सा है, तब भय मिट जाता है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक और शुरुआत है। यह केवल द्वार है, पार जाने का अवसर है। बुद्ध ने अंत में कहा, जीवन को बोझ मत बनाओ, उसे युद्ध मत समझो, जीवन को नृत्य समझो। जब तुम हर परिस्थिति को आभार से स्वीकारते हो, तब जीवन सहज हो जाता है। अब न तुम्हें भविष्य का डर सताता है, न अतीत का बोझ। अब तुम केवल वर्तमान को जीते हो। यही सहजता सबसे बड़ी मुक्ति है, यही शांति है, यही आनंद है। याद रखो, जो होना है वही होगा, और जो है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। संध्या हो चुकी थी। गंगा की लहरों पर डूबते सूरज की लालिमा बिखरी हुई थी। शिष्य मौन बैठे थे। उनके हृदय में अब कोई प्रश्न नहीं था। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे भीतर कोई बोझ गिर गया हो। वे समझ चुके थे कि जीवन की धारा के साथ बहना ही बुद्धिमत्ता है। अब वे जान गए थे कि अस्तित्व हमेशा उन्हें वही देगा जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। उनके होंठों पर एक ही शब्द था, आभार। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है। जीवन कोई बोझ नहीं है जिसे ढोना है। जीवन एक उपहार है जिसे आभार से स्वीकारना है। जब तुम यह समझ लेते हो कि जो होना है वही होगा, तब तुम्हारे भीतर से भय मिट जाता है। अब तुम्हें न कुछ पाने की लालसा रहती है, न कुछ खोने का डर। अब तुम केवल जीते हो, सहजता से, हल्केपन से, आनंद से। यही जीना मुक्ति है, यही जीना बुद्धत्व है। गंगा की धारा बहती रही, सूरज अस्त हो गया और आकाश में तारे चमकने लगे। लेकिन शिष्यों के भीतर एक नई सुबह उग चुकी थी, शांति और सहजता की सुबह। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से जुड़ सकें। स्पिरिचुअल ब्लिस, आपकी आत्मा की शांति का साथी।